स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अगर हम बच्चों बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, इसको हम पढ़ेंगे 4 पार्ट में। कैसे पढ़ेंगे सर? पहले हम जानेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, फिर हम जानेंगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में, और लास्ट हम जानेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे सारी पोजीशन के बारे में। आखिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पाया कहाँ जाता है, हमारी बॉडी की किस पार्ट में किस जगह होता है। इससे भी क्वेश्चन हमारे नीट एग्जाम में और हमारे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में बनते हैं। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके बगल में मैंने लिखा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो कि गेमेटोजेनेसिस भी कहलाता है। गेमेटोजेनेसिस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि ओवरी होते हैं वो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, ओवा का। ये किसमें पाया जाता है सर? फीमेल में पाया जाता है। ओवरी किसमें पाया जाता है? फीमेल में। और टेस्टिस किसमें पाया जाता है सर? मेल में। टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, और वही हमारा फीमेल जो होती है वो ओवा का प्रोडक्शन करती है। वही अगर पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये क्या है बेटा? डायफ्राम है। ये क्या है? पेल्विक रीजन है। और डायफ्राम के नीचे और पेल्विक रीजन के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? एब्डोमेन रीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एब्डोमेन। डायफ्राम के जस्ट नीचे और पेल्विक के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? एब्डोमेन रीजन पाया जाता है। और इसी लोअर एब्डोमेन में क्या होते हैं? हमारे एक्सेसरी डक्ट मौजूद होती है, हमारी जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो मौजूद होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये आप देख रहे हो बच्चा फेलोपियन ट्यूब को, इसे हम क्या कहेंगे? फेलोपियन ट्यूब कहेंगे। ये क्या है? यूटेरस है। ये क्या है सर? ओवरी है। ओके। और ये हमारा सर क्या है? ये आपका कहलाएगा सर्विक्स। ये क्या है सर? वेजाइना। ये कहाँ पे मौजूद होती हैं? ये लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट में या फिर पेल्विस रीजन में क्या होती हैं? हमारी मौजूद होती हैं। अगर हम बच्चों बात करें एक्सेसरी डक्ट की, ये कहां पाई जाएंगी? लोअर एब्डोमेन में। कहां पाई जाएंगी? एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में। वेरी गुड। अगर हम बात करें एक्सेसरी ग्लैंड की तो एक्सेसरी ग्लैंड में दो चीजें होती हैं, एक पाई जाएगी पेल्विस रीजन में और दूसरी हमारी पाई जाएगी चेस्ट में, जिसे हम कहते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। वहीं अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, ये कहां पाई जाएगी? ये पाई जाएगी पेल्विस रीजन में। तो यहाँ पे हमने ये चीजें क्लियर कर लिया है पोजीशन के बारे में। आइए एक बार और रिकैप कर लेते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, इसमें क्या आएगा? ओवरी आएगा, जो गैमीट सिक्रीट करता है, ओवा। ये कहाँ पाई जाती है? लोअर एब्डोमेन रीजन में। वही एक्सेसरी डक्ट की बात करें, ये कहाँ होगा? लोअर एब्डोमेन रीजन में। एक्सेसरी ग्लैंड में दो आएंगी, एक आएगा मेमोरी ग्लैंड जो कि चेस्ट में पाया जाता है, और दूसरा होता है पेल्विस रीजन में। वही एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें, ये कहाँ पाया जाएगा? पेल्विस रीजन में। इसके आगे हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। बच्चों आगे हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तो सबसे पहले हमें क्या जानने को मिलेगा? ओवरी के बारे में। ओवरी क्या होती है? दो होती है नंबर में। ये कहाँ पे होती है सर? ये होती है सीलोम में। सीलोम क्या होता है सर? ये हमारी क्या बेटा? बॉडी वॉल है। ओके। ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। ओके। और इसके ऊपर कौन सी लेयर है? मेसोडर्म की लेयर है। इसी तरह बॉडी वॉल के पास भी कौन सी लेयर है? मेसोडर्म की लेयर है। और मेसोडर्म और एलिमेंट्री कैनाल के बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलोम, जो कि आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये एलिमेंट्री कैनाल है और इसके ऊपर मेसोडर्म की लेयर है, और ये बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल के ऊपर कौन सी लेयर है? मेसोडर्म की। और इन दोनों के बीच में क्या होता है? सीलोम। और सीलोम में क्या होती है? ओवरी होती है। लेकिन क्या ओवरी ऐसे तैर रही है? ओवरी ऐसे तैर नहीं रही होती है, बल्कि ये अटैच होती है। ये क्या है? ओवरी है। ये ओवरी है जो कि कितने सेंटीमीटर की होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। ये क्या है? अटैच है। ऐसे तैर तो रही नहीं है। ये कहां से अटैच है सर? एक साइड से ये यूटेरस से अटैच है, ये समझो। और दूसरे साइड से किससे अटैच होती है? ये दूसरे साइड से अटैच होती है पेल्विक रीजन से। किससे अटैच होती है? पेल्विक रीजन से। पेल्विक रीजन आप सभी को मालूम है, लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार लास्ट क्लास फिर से जाके देख लीजिए। एक साइड से यूटेरस अटैच है और दूसरी साइड से पेल्विक रीजन से अटैच है। अगर बच्चों बात करें, ये जो अटैच होती है ये एक लिगामेंट के द्वारा अटैच होती है। किसके द्वारा होती है? लिगामेंट के द्वारा, जिसे हम कहते हैं मीजोवेरियम। क्या कहते हैं? मीजोवेरियम। अगर हम बात करें मीजोवेरियम की, इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, ब्रॉड लिगामेंट और लिगामेंट ऑफ ओवरी। ब्रॉड लिगामेंट और लिगामेंट ऑफ ओवरी। सर हमें एक ही चीजें
यहाँ पे क्लियर हो गई हैं क्या क्या कि सर ये दो होती है नंबर में, ये 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है, ये लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है। ये क्या है? डायफ्राम है। डायफ्राम के नीचे वाला एरिया पेल्विक रीजन के ऊपर वाले एरिया को क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं। लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है। एक साइड से पेल्विक रीजन से अटैच होती है और दूसरे साइड से यूट्रस से अटैच होती है लिगामेंट के द्वारा, जिसे हम मीजोवेरियम कहते हैं। सर ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये सिलोम में प्रेजेंट होती है। अगर हम ओवरी की बात कर रहे हैं, अगर हम ओवरी को ओपन करके देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओवरी को ओपन करके देखें तो हमें क्या मिलेगी? हमें एपिथेलियम लेयर मिलेगी। क्या मिलेगी? बॉडी वॉल पे एपिथेलियम की लेयर मिलेगी। अगर हम इसके अंदर जाएं तो इसके अंदर हमें पूरा क्या मिलेगा? पूरा हमारा क्या कहलाएगा? एपिथेलियम के अंदर, ओवरी के अंदर स्टोमा क्या कहलाएगा? स्टोमा। क्या कहलाएगा? स्टोमा। अगर हम देखें स्टोमा को, स्टोमा दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मेडुला। क्या कहते हैं बच्चों? मेडुला। और इसी स्टोमा में क्या मौजूद होते हैं? फॉलिकल मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? फॉलिकल। और यही फॉलिकल क्या होते हैं? स्टिमुलेट होते हैं किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। और यही क्या बनाते हैं? ओवा बनाते हैं। ओवा बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है? ओवरी। क्या होगा? ओवरी, जो कि 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। कितने सेंटीमीटर की होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। क्या ये दो होती है नंबर में? यस सर। ये लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है। हाँ, वेरी गुड। अगर हम बात करें एक साइड से यूट्रस से अटैच होगी और दूसरे साइड से पेल्विक रीजन से, ये किसके द्वारा अटैच होगी? एक लिगामेंट के द्वारा। उस लिगामेंट को क्या कहते हैं? मीजोवेरियम। इसमें कुछ और लिगामेंट भी पाए जाते हैं, ब्रॉड लिगामेंट और लिगामेंट ऑफ ओवरी। ओवरी कवर्ड होती है एपिथेलियम से। यस। और अगर हम बात करें इस ओवरी की तो इसके अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? स्टोमा कहते हैं। और स्टोमा दो पार्ट में डिवाइड होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। पेरिफेरल वाला पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और इनर वाला क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। और इसी में फॉलिकल मौजूद होते हैं जो स्टिमुलेट होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन के द्वारा, और जो क्या बनाते हैं? ओवा गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में। किसके बारे में? एक्सेसरी डक्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने क्या पढ़ा था? ओवरी के बारे में, जो क्या सिक्रीट कर रही होती है? ओवा को। अब ओवा को कहां पे ले जाने का काम? यूट्रस को ले जाने का काम कौन करता है? ये करती है ओविडक्ट। क्या करती है? ओविडक्ट। और ओविडक्ट में क्या आती है? सबसे पहले फिम्बरी, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फिम्बरी। ओवरी ने क्या किया था? सिक्रीट किया था किसको? ओवा को। कहां पे? हमारे सिलोम में। अब सिलोम में ऐसे पड़ा हुआ है, इसको कौन करेगा? इसको सख्त करने का काम करेगा फिम्बरी। और फिम्बरी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इसके बाद डक्ट वाला पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं इंफंडिबुलम। क्या कहते हैं? इंफंडिबुलम। ये जाके और मोटा होता है जिसे हम कहते हैं एम्पुला, और आगे जाके एक डक्ट पतली होगी जिसे हम कहते हैं स्क्यूमस। तो ओविडक्ट को क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जिसमें क्या आता है? इंफंडिबुलम, एम्पुला और स्क्यूमस। इंफंडिबुलम, एम्पुला और स्क्यूमस, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे फिम्बरी कहा जाता है, जो ओवा को सख्त करने का काम करती है। इसके बाद ये जो स्क्यूमस होता है ये यूट्रस से अटैच होता है। किससे अटैच होता है बेटा? यूट्रस से अटैच होता है। और अगर हम बात करें यूट्रस की तो ये 3 पार्ट में आपका देखिए डिवाइड हो रहा है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये और तीसरा ये जो आपको डोम शेप दिखाई दे रहा है। कितना? कौन सा शेप? डोम शेप। इसे हम कहते हैं बच्चा फंगस। क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं। ये जो आपको डोम शेप दिखाई दे रहा है इसे हम कहेंगे फंगस। इसके बाद ये जो पियर शेप आपका आ रहा है, इन्वर्टेड पियर शेप, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है यूट्रस। क्या कहलाता है? यूट्रस। इसे हम वॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉर्म, जो कि कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। इसके अंदर कैविटी मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं यूटेराइन कैविटी। इस यूट्रस के अंदर जो खाली जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? यूटेराइन कैविटी कहते हैं। इसके बाद ये आगे चल के और पतला हो जाता है जिसे हम कहते हैं सर्विकल कैनाल। क्या कहते हैं? सर्विकल कैनाल, सर्विस कहा जाता है। ये क्या है? सर्विक्स। और ये जो सर्विस है और उसके ऊपर यूट्रस, इसके बीच में एक ओपनिंग होती है। क्या होती है? ओपनिंग, जिसे कहा जाता है इंटरनल लॉस। क्या कहा जाता है? इंटरनल लॉस कहा जाता है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? इंफंडिबुलम, एम्पुला, स्क्यूमस। इसके बाद पियर शेप आया। पियर शेप में 3 पार्ट हुए। सबसे पहले ऊपर डोम शेप जिसे हम कहेंगे फंगस,
उसके बाद यूटेरस, उसके बाद क्या आई यूटेरस की ओपनिंग इंटरनल लॉस, इंटरनल लॉस के बाद क्या आया सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर क्या होते हैं स्प्रिंटर होते हैं। ये स्प्रिंटर क्या होते हैं दुनिया के सबसे मजबूत स्प्रिंटर होते हैं जो ओपन होते हैं 6 से 7 घंटे में। जब यूटेरस के ऊपर से प्रेशर लग रहा होता है तो ये क्या होते हैं स्प्रिंटर ओपन होते हैं 6 से 7 घंटे में। और बच्चा कहाँ आता है ये सर्वाइकल से होते हुए वेजाइना के होते हुए बच्चा जन्म लेता है। सर्वाइकल कैनाल विद वेजाइनल क्या होती है नॉर्मल बर्थ की डिलीवरी होती है। इसमें बहुत ही ज्यादा लेबर पेन हो रहा होता है। ये जो सर्विकल कैनाल जो ओपनिंग होती है जो सर्विस की ओपनिंग होती है स्प्रिंटर जो मौजूद होते हैं रिंग लाइट जब ये ओपन हो रहे होते 6-7 घंटे में माँ को बहुत ज्यादा लेबर पेन होता है। इसके बाद ये क्या है इसके अंदर की कैविटी को क्या कहेंगे सर्विकल कैनाल कहेंगे। इसके बाद एक्सटर्नल लॉस आएगा और लास्ट हमारा क्या आएगा वेजाइना, क्या आएगा वेजाइना। और वेजाइना के ऊपर क्या होती है एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों हाइमन कहते हैं। ओके अगर हम बात करें बेटा यूटेरस की तो यूटेरस में 3 वॉल पाई जाती हैं। वॉल जो होती है यूटेरस की उसमें 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती हैं 3 लेयर होती हैं। पहला होगा पेरीमेट्रियम, दूसरा होगा मायोमेट्रियम और थर्ड होगा एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम मेरे साथ बोलिए पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम की बात करें तो पेरीमेट्रियम क्या होती है सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं पेरीमेट्रियम कहते हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कैसी लेयर होती है प्रोटेक्टिव। उसके बाद जो मस्कुलर लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं मायोमेट्रियम। और लास्ट हमारी होती है ग्लैंडुलर लेयर जिसे हम क्या कहते हैं एंडोमेट्रियम जो कि साइकिल मैचुरेशन साइकिल के दौरान सेट आउट हो जाती है। क्या हो जाती है सेट आउट मतलब बाहर निकल आती है जिसे हम क्या कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये कैसी लेयर होती है ग्लैंडुलर लेयर होती है। यहाँ पे हमारा क्या होता है एक्सेसरी डक्ट खत्म होता है। सबसे पहले क्या आया इंफंडिबुलम आया एम्पुला आया स्टिमस आया। इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है फिलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इसके बाद सर क्या आया यूटेरस आया। यूटेरस के अंदर क्या होता है कैविटी होती है जिसे हम यूटेराइन कैविटी कहते हैं। इसके बाद एक पतली सी कैनाल आई जिसे सर्विकल कैनाल कहते हैं। इसके ऊपर एक ओपनिंग होती है इंटरनल लॉस, इसके नीचे होती है एक्सटर्नल लॉस। इसके अंदर स्प्रिंकल होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं सर्विकल स्प्रिंकल कहते हैं। अगर इसके बाद बात करें इसके बाहर क्या होता है वेजाइना होती है। वेजाइना के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम हाइमन कहते हैं। इसके बाहर टिश्यू पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के लिए हम आई होप तो ये एक्सेसरी डक्ट आप सभी को बहुत अच्छे समझ आया होगा। जय हिंद जय भारत।